आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। आत्मा की शांति की दुआ जरूर कीजिएगा। महज 2 महीने की शादी और उसके बाद आफिया जो है इस दुनिया को अलविदा कह गई है। और वहीं अब आफिया के ससुराल वालों ने खुद को पुलिस के हवाले किया है और इस जांच में सहयोग देने की बात की है। वहीं आफिया के परिवार वालों की बात करें तो कई इल्जाम जो है वो इस पक्ष पे लगाए हैं, यानी कि लड़के वालों के पक्ष पे लगाए हैं। वहीं अब पुलिस जो है इन्हें यहां से लेके जाती हुई और इनके द्वारा मीडिया को यहां बुला के उनके सामने जो है वो गिरफ्तारी दी गई है। और अपने लिए जो कुछ उन्होंने कहा इस पूरी वीडियो में आप सुनिएगा। मगर दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि किस तरह से एक बेटी इस दुनिया को अलविदा कह के चली गई और घरेलू हिंसा की बात जो है वो इसमें सामने आई। अब पुलिस जांच में ही पता चल पाएगा ये पूरा मामला है क्या। फिलहाल पहला पक्ष तो हमने आपको दिखाया था, मगर आज दूसरा पक्ष यानी कि आफिया के ससुराल वाले जो हैं उनका पक्ष आप तक साझा कर रहे हैं और किस तरह से आज उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले किया और क्या कुछ उन्होंने कहा इस पूरी वीडियो में सुने। जिस दिन वो लड़की वाले यहाँ बात करने के लिए आए उस दिन इन्होंने मेरे को बुलाया कि आप आ जाना, तो वो लड़की वाले आएंगे, हम उनके साथ बात करेंगे, रिश्ते की बात कर दी है हमने, वो हमारे घर आएंगे, आप भी आना। मैं यहाँ आया तो मैंने उसको पूछा, मोहम्मद रफ़ीक को, मैंने क्या बात है। कहने लगा देखो हमें दाज वगैरह कुछ नहीं चाहिए, दाज वगैरह हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़की चाहिए, 3 कपड़ों में लड़की भेज दें तो जो हमारे बाराती होंगे उनको रोटी शोटी अच्छी तरह से खिला देना, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें रब ने सब कुछ दिया है। अब ये ऐसे बना रहे हैं कि वो दाज मांग रहे थे, गाड़ियाँ मांग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये झूठ बना रहे हैं, ये सब गलत है। हमारे सामने हम सब बैठे थे, उस वक्त सब बैठे थे यहाँ, हमारे सामने बात हुई है। ये एक और चीज़ है कि पहले शुरुआत के दिनों में उनके जो बयान थे मीडिया में वो अलग थे और बाद में कुछ लोगों के पंप की वजह से उनके बयान चेंज कर दिए गए हैं। वो उनकी खुद की ऐसी है, पहले वो कुछ और कह रहे थे मीडिया में, बाद में उन्होंने कुछ और कहना शुरू कर दिया हुआ है। तो सारे वो जितने भी इल्ज़ाम है सरासर झूठे इल्ज़ाम है, एक भी उनका इल्ज़ाम सच्चा नहीं है, सब झूठे इल्ज़ाम हैं उनके। जी हाँ। बाकी मैं इनका बड़ा भाई था, अगर इनको कोई तकलीफ़ होती, लड़की इनकी को कोई तकलीफ़ थी, इन्होंने मेरे को बताना चाहिए था। इन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया, ये कहते थे हम ठीक ठाक हैं अपने घर में। और लड़की वाले का नाना मेरे पास रहता है, अगर उसको कोई, उनकी लड़की को कोई तकलीफ़ थी, उन्होंने मेरे साथ बात करनी चाहिए थी। मैं इनको आकर पूछता था, मैं इनका बड़ा भाई था, इनको पूछता, इनको बेइज्जती करता कि अगर कोई झगड़ा होता है इनका तो मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करता है इनकी। कोई बात इन्होंने बताई ही नहीं जब तक वो ऐसा हादसा हो गया। हम यही करते हैं कि सही कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने गलत किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर इन्होंने नहीं किया है तो ये बरी हो जाने चाहिए, और कुछ नहीं, हमारी ये मांग है। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ और मैं लड़के का छोटा भाई हूँ। देखिए ऐसा है कि उस दिन सब कुछ नॉर्मल था, रोज़ की तरह से हमारा रोज़मर्रा के जो काम है वही सब करके हम लोग अपने कमरों में थे, आराम कर रहे थे। शाम का वक्त हुआ, भाई बाहर से दुकान से अपना चाय वाय पीने के लिए अंदर आया। मम्मी और पापा यहीं पे चाय पी रहे थे नीचे बेड पे ही बैठ के। तो उसके बाद जैसे उसको भी चाय पीने के लिए बुलाने लगे भाभी को। जैसे भाई ऊपर गया, ऊपर देखा तो वो उस हालत में थी, लटकी हुई थी। फिर आवाज़ लगाई भाई ने, हम सब भाग के ऊपर नीचे गए, ऊपर गए, फिर हमने उसको उतारा, फिर हम उसको उतार के जो है हॉस्पिटल लेके गए, बट तब तक वो ख़त्म हो चुकी थी, मर चुकी थी। उसके बाद अब लड़की वाले यहाँ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम दहेज मांग रहे हैं, लड़की को टॉर्चर वगैरह करते थे। अगर हम टॉर्चर कर रहे थे, आपके पास ये चीज़ पूछी तो आप पता करने क्यों नहीं आए हमारे पास? ऐसे कौन से माँ बाप है जो बच्ची के पास 2 महीने में एक बार भी ना आए? माँ एक बार भी बच्ची का पता करने के लिए नहीं आई हुई है हमारे पास, एक बार भी नहीं। उसका मामा कहता है कि हम कॉल करते थे, हमारी बात नहीं करवाती थी बच्ची से। ऐसा नहीं, बच्ची की बात होती है घर में 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट रोज़ बात होती थी घर में। कभी 1 बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार भी बात होती रही। उसके अलावा मामा एक बार भी उसका नहीं आया है हमारे पास। सब वो झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं हम लोगों पे, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा हम लोगों को बताया जा रहा है। वो सारे के सारे इल्ज़ाम पे झूठे हैं कि हम उनसे दहेज मांग रहे हैं। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, दहेज मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। दहेज मांगना हो तो हम किसी अमीर घर में शादी करते हैं, गरीब घर में क्यों करते हैं हम शादी? उसकी कोई वजह भी नहीं बनती है, कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है कि हम कोई गरीब घर में शादी करें। दहेज मांगना तो हम वैसा करते हैं हम कि अमीर घर में शादी कर लेते हैं, और अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। वो लोग हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अभी हम अपना जो है घर बंद करके पुलिस को सरेंडर कर देंगे। हमारे घर में अगर कोई नुकसान होता है, किसी भी चीज़ का, कोई चोरी होती है, कोई चीज़ तोड़ी जाती है, या कुछ जैसे हमें ड्रग्स वगैरह यहाँ पे फेंक दिए जाते हैं, तो उस चीज़ के ज़िम्मेदार या तो पुलिस होगी या फिर लड़की वाले होंगे। मेरा नाम रहमत बीबी है, तो ये मेरी नूंह ही जिन्हें जी समझो उपर लटकी दी पाई गई है। तो बड़ा शैल असें रिश्ता रुश्ता किया, सब कुछ ठीक ठाक हा। मासी ने एह्दी ने रिश्ता कराए दा, अच्छी तरह गलबात हुई, सब कुछ होया। जल्दबाजी मचाई ने रिश्ता करने वास्ते, असें अज्ज गै जवाब दिओ,
साढ़े प्रेशर पाया, जल्दी कार्ड छपाओ, जल्दी ब्याह करो, जल्दी डेट दिओ, जल्दी आना दा जवाब दिओ। ना साढ़ा घर बाहर दिक्खेआ इ'नें, ना किश दिक्खने गी आए। ओह्दे बाद असें ओह्दे वास्ते बक्खरा लैंडलाइन लोआया। ओह्दे पर ओह् अपनी मां कन्नै, भ्राएं कन्नै, पूरे परिवार कन्नै ओह् फ़ोन पर गल्ल करदी ही। डेली गल्ल होंदी ही, 2-2 बारी, 3-3 बारी भी ध्याड़ी दी ओह्दी फ़ोन पर गल्ल होंदी ही। ओह् साढ़े पर इ'यां गै गलत इल्ज़ाम लगा दे, ऐसी कोई गल्ल नहीं है। सब ठीक ठाक है, सब अच्छी तरह चला दा सब कुछ। घर भी अपने प्योके भी जंदी ही, ब्याह दे बाद भी गई, 6-7 दिन रौह्ने भी गई, ओह्दे बाद ईद पर भी गई, रमज़ान बिच भी 6-7 दिन रौह्ने ही गई। ओह् सब ठीक ठाक है, ऐसा कुछ नहीं हा। एह् सारे साढ़े पे जेह्ड़े दाज दे इल्ज़ाम लगा दे, दाज लैना होंदा ते असें बड़े घर रिश्ता करना हा, उस घर रिश्ता गै असें की करना हा फिर। ते ऐसे सारे झूठे इल्ज़ाम साढ़े पर लगा दे न, ऐसी कोई गल्ल नहीं है। घर गै हे, अस थल्लै हे, चाय दा टाइम हा, मुड़ा गया उसी बुलाने वास्ते उप्पर, ते दिक्खेआ ते अग्गें ओह् लड़की दी ही। अस सारे परेशान होए, थल्लै लोआई, गड्डी च पाई, अस्पताल लेती, पुलिस गी फ़ोन करी ओड़ेआ। पुलिस इत्थै भी पुज्जी गेई, पुलिस अस्पताल भी पुज्जी गेई। अस भी उत्थे गए हे, साढ़े झूठे इल्ज़ाम ला दे कि छोड़ियै ते आई गे। अस कोई छोड़ियै नहीं आए हे, अस कोई छोड़ियै नहीं आए हे। अस उत्थे गए हे, अस मौजूद हे, अस उत्थे गए हे, असें छोड़ियै की आना हा। अस कोई कसूरवार थोड़े, अगर असें घरा लेती, असें बचाने वास्ते लेती, मारने वास्ते थोड़ी लेती। चाह्न्ने आं कि इंसाफ होऐ। उंदी धी ऐ ते साढ़ी भी नूंह् ही, नूंह् नहीं ही, साढ़ी भी धी ही। असें भी दुख है, मेरे बच्चे का घर तबाह होया। अस 4 जने हैं ते 4 जने साढ़ा घर बंद है। कम से कम असें 1-2 दिन बंद। मुनीम है, मैंने इधर शादी की है, मेरे ससुराल वाले हैं ये। तो एक्चुअली ये जो अब हमारे जो मेरे मदर इन लॉ और मेरे ब्रदर इन लॉ थे, इन ये बाहर थे। इसकी मेन कारण इनका ये था कि मेरी मदर इन लॉ थोड़ी हार्ट पेशेंट है, तो ये चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते थे। अब इनका जो ट्रीटमेंट हो गया है, अब हम जा रहे हैं इनको, मतलब जो इनका इलाज हो रहा था उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे से हो रहा था, ये डेली दवाई लेने डॉक्टर के पास जा रहे थे, डॉक्टर को डेली चेकअप कराने जा रहे थे। तो अब ये हम खुद सिलेंडर करने जा रहे हैं त्रुटा नगर थाने में। मेरे मदर इन लॉ भी जा रहे हैं और मेरे ब्रदर इन लॉ भी जा रहे हैं। हाँ, कल क्या हम इस घर को हम बंद कर रहे हैं। कल के अकॉर्डिंग जैसे वो बोलते थे कि भाई ये चिट्टे का काम करते हैं, जब अगर ये चिट्टे का काम करते थे तो उनको पहले भी इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि ये चिट्टे का काम कर रहे हैं, किस चीज़ का काम कर रहे हैं। ये चीज़ तो पहले भी इन्वॉल्व होनी चाहिए ना, पता होना चाहिए उनको। तो अगर इसके अकॉर्डिंग कोई बात होती है कि वो कोई नशे का सामान कुछ भी यहाँ पर फेंकते हैं, तो यहाँ इसकी ज़िम्मेदार पुलिस होगी, यहाँ इसकी लड़की वाले, इसकी ज़िम्मेदार लड़की वाले होंगे। कुछ भी कर सकते हैं वो, क्योंकि उन्होंने 2-3 बार मुझे भी धमकी दी कि भाई आप खाना लेके आते हो यहाँ पर। आप एक बार बठिंडी पुलिस स्टेशन में दी और दूसरी बार त्रुटा नगर में दी। तो मैंने सिर्फ उनके साथ बात, ये लड़की के बाप ने मेरे को बोला था कि मैं आप खुश हो क्या? कोई किसी को मार के खुश हो सकता है? आज कभी देखा कोई किसी को मार के खुश होगा? आपको लगता है ये परिवार खुश है कि उस लड़की को मार के ये खुश होगा? कोई किसी ने मारा होगा, अगर मारा होगा, हम खुद कहते हैं कि अगर इन्होंने मारा होगा, यहाँ अब हम इस चीज़ से खुद परेशान हैं कि ऐसा 2 महीने में क्या हो गया कि एक लड़की मर गई। हम खुद इस चीज़ से परेशान हैं कि क्या था, वो खुद बहुत अच्छी थी। हम नहीं बोलते हैं कि वो लड़की बुरी थी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन ये है कि अब अगर इस घर में कुछ होता है, कोई नशे का सामान फेंक के जाता है, कोई कुछ भी होता है, तो इसकी ज़िम्मेदार पुलिस होगी या वो लड़की वाले होंगे। हम तो यही कहते हैं।